जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के न्यू रिक्रूटमेंट के वैकेंसी डिटेल के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे ये कौन सा वैकेंसी है, कौन लोग भर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बने रहें वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। इस नोटिफिकेशन को मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब दोस्तों जब आप यहाँ नोटिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ देखेंगे पद का नाम दिया गया है, जैसे कार्यकारी प्रशिक्षु यानी कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। तो यहाँ देखिए दिया गया है 2024 की गेट 2022-2023 के माध्यम से भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 30/4/2024। अब दोस्तों स्क्रॉल करके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका कैसे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो अभ्यर्थियों को ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट का एग्जाम आप दिए हैं 2022 का, 2023 का, 24 का। ठीक है, तो उसमें आप प्राप्त वैध प्राप्तांकों के आधार पर चयनित कर व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि कोई एग्ज़ाम नहीं होगी, साक्षात्कार के माध्यम से ये है। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे दिया गया है इसका इम्पॉर्टेंट डेट। तो ऑनलाइन जो पंजीकरण है यहाँ पे 10/4/2024 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, जो कि 30/4/2024 तक चलेगा। दोस्तों फॉर्म फिलअप वीडियो लेके मैं नहीं आया इसलिए क्योंकि मेरे पास जो है गेट का कोई भी कैंडिडेट नहीं है कि मैं उस फॉर्म को फिल करके दिखा सकूं, इसलिए इसका मैं फॉर्म फिलअप वीडियो लेके नहीं आ पाऊँगा। यदि ऐसा कैंडिडेट मिलते हैं तो मैं इसका वीडियो बना दूंगा कैसे इसका फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। अब दोस्तों नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे विषय क्षेत्र एवं रिक्तियाँ। ऊपर देखिए वर्गवार रिक्तियों की संख्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे वर्तमान जो रिक्तियाँ हैं 159 अनारक्षित यानी जनरल कैंडिडेट का 159 है, EWS का 39 है, अनुसूचित जाति का 60 सीट है, अनुसूचित जनजाति का 30 है। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग NCL का 108 है। तो यहाँ पे कुल आपका 396 पद मिला के हुआ और कुछ बैकलॉग भर्ती भी है। तो टोटल मिला के यहाँ पे 400 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ देखिए विषय क्षेत्र और श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या। तो यहाँ पे विषय क्षेत्र दिया गया है, जैसे कि मैकेनिकल में कितना सीट है, केमिकल में कितना है, इलेक्ट्रिकल से कितना है, इलेक्ट्रॉनिक से, इंस्ट्रूमेंटेशन से और सिविल से। तो यहाँ पे आपका जो विषय है वो यहाँ पे दिया गया है कि आप किससे जो है ग्रेजुएशन किए हुए हैं, BA या BTech। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे जो PWBD कैंडिडेट हैं यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे महत्वपूर्ण तारीखें आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो आप आवेदन करेंगे उसका जो शुल्क है 500 रुपये का शुल्क लगेगा जनरल कैंडिडेट, EWS और OBC का। लेकिन जो महिला कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं और SC/ST के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे 0 पैसे फीस लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए अर्हता मानदंड दिया गया है, जैसे कि नीचे दी गई सारणी में वर्णित 6 अभियांत्रिकी विषय क्षेत्रों में से किसी एक विषय क्षेत्र में AICTE UGC से प्राप्त विश्वविद्यालय में मानित विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 60% अंक के साथ आप BE या BTech किए हैं या BSc इंजीनियरिंग किए हैं या 5 वर्षीय एकीकृत MTech किए हुए हैं। न्यूनतम 60% अंक से तात्पर्य संबंधित विश्वविद्यालय संस्थान के अध्यादेश के अनुसार अंक है। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए साथ में आपके पास होना चाहिए आवेदकों के पास उन्होंने जिस विषय क्षेत्र से अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम पूरा किया है उसी विषय क्षेत्र का वैध गेट 2022 का या तो गेट 2023 का या तो गेट 2024 का स्कोर कार्ड होना चाहिए, तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल होंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए आपका विषय क्षेत्र दिखा रहा है जिसको कि आप पढ़ के खुद समझ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए आयु सीमा दिया गया है, यानी कि दिनांक 30/4/2024 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। तो सामान्य जो और EWS के कैंडिडेट हैं उनका अधिकतम आयु 26 वर्ष होना चाहिए, अन्य पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे 29 वर्ष होना चाहिए और अनुसूचित जाति जनजाति जो को 5 वर्ष की छूट मिला गया है 31 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और भी यहाँ पे देखिए कैंडिडेट के लिए कुछ दिया गया है जिसको कि आप पढ़ सकते हैं। यदि आप इनमें से आते हैं तो यहाँ पे आप लोग की भी आयु दिया गया है। अब यहाँ दोस्तों देखिए आपको 1 वर्ष का जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे छात्रवृत्ति प्रशिक्षण के दौरान यदि हमारी आप ट्रेनिंग लेते हैं, सिलेक्शन आपका हो जाता है
तो यहाँ आपको पर मंथ 55,000 रुपये का जो है छात्रवृत्ति मिलेगा। और साथ में देखेंगे एक मुफ्त पुस्तक भत्ता यानी 18,000 रुपये भी आपको पुस्तक भत्ता का मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अनिवार्य आवास व भोजन जो है इसकी व्यवस्था आपको विभाग द्वारा किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब आपका ये ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा, सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत कार्यकारी प्रशिक्षु को समूह ए में वैज्ञानिक के पद पर आपको रखा जाएगा। उसके बाद आप परमानेंट हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे 56,100 रुपये का वेतन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखिए बंध पत्र दिया गया है। जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप 6,78,000 रुपये का यहाँ पे एक आपसे बांड क्षतिपूर्ति बांड जो है भरवाया जाएगा कि आप बीच में इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। यदि जाते हैं तो आपको इतना जो है यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है, जिसको कि पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए चयन की प्रक्रिया दिया गया है। तो चयन की प्रक्रिया यहाँ पे पहले से ऊपर भी दिया गया था, नीचे भी दिया गया है। तो कार्यकारी प्रशिक्षु 2024 के पद हेतु व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों का चयन 1:12 का अनुपात लगाते हुए गेट 2022, गेट 2023 और गेट 2024 के अंकों के आधार पर वरीयता सूची बनाकर किया जाएगा। तो जिनका सबसे अधिक मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, उनको जो है साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ देखेंगे यदि मान लीजिए आप किसी केंद्र या राज्य सरकार में या कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आप NOC अपने साथ बनवा लीजिएगा। NOC साथ में लेके जाना होगा। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे जाति वर्ग प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग की जो अभ्यर्थी हैं उनको भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार का जो जाति प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। राज्य सरकार का यहाँ काम नहीं करेगा। EWS के लिए भी यहाँ पे दिया गया है कि 2024 या 25 हेतु वैध आय संपत्ति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना पड़ेगा, तभी वहाँ पे मान्य होगा। ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए आवेदन कैसे कर दिया गया है। तो आवेदन कैसे करना है उसका कुछ निर्देश यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों मेरे पास ये गेट का कोई प्रमाण पत्र नहीं है या कैंडिडेट नहीं है, इसलिए मैं इसका वीडियो लेके नहीं आ पाऊँगा कैसे फॉर्म को फिल करना है। यहाँ से भी आप पढ़ के इसको समझ सकते हैं किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझाया गया भी है। स्क्रॉल करके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है इसके बारे में तो यहाँ पे दिया गया है हमसे संपर्क करने का तरीका। किसी भी पूछताछ के लिए कृपया कॉन्टैक्ट अस लिंक पर सबमिट कर सकते हैं। दिनांक 10/4/2024 से लेके आप 30/4/2024 के बीच में आप यहाँ पे पूछताछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिंक दिया गया है इस वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो यहाँ से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो इनसे आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया, समझाया। आशा करूँगा वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।